एक गांव के किसानों से इंद्रदेव बहुत नाराज हो गए। अब नाराज होने के बाद इंद्रदेव बोले कि इस गांव में 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी और ना तुम्हारी खेती होगी। अब किसान बहुत दुखी, बहुत परेशान। किसान लोग इंद्रदेव का बहुत मतलब वो किए, भक्ति भावना किए, बहुत प्रसन्न करने की कोशिश किए। तो इंद्रदेव ले दे के प्रसन्न हुए और प्रकट हुए तो बोले, भाई तुम लोग मेरे को क्यों बुलाए हो और क्या क्या है तुम्हारा वो। तो किसान बोले कि हे इंद्रदेव, आप अपनी नाराज़गी दूर कीजिए और हम लोगों को माफ़ कीजिए और हमारे गाँव में वर्षा कीजिए ताकि हमारी खेती हो जाए। इंद्रदेव बोले कि ये तो अब नहीं हो सकता, अब तो ये 12 वर्ष बाद ही यहाँ इस गाँव में बारिश होगी। अब जब तक भोलेनाथ का डमरू नहीं बजेगा तब तक बारिश होगी ही नहीं। किसान सोचे कि अब क्या होगा, तो अब और ये बोल के इंद्रदेव अंतर्ध्यान हो गए। अब किसान सोचे कि अब हम भोलेनाथ को ही मनाते हैं और इधर इंद्रदेव जो है वो किसानों से पहले भोलेनाथ के पास जाके और भोलेनाथ से कह दिए कि भोलेनाथ चाहे कुछ भी हो जाए आप डमरू मत बजाना। अब भोलेनाथ डमरू कैसे बजाएं। अब ये किसान लोग भोलेनाथ का प्रार्थना किए, बहुत पूजा पाठ आराधना किए तो भोलेनाथ प्रकट हुए तो किसान लोग बोले कि भोलेनाथ, आप किसी तरह इंद्रदेव को बोलिए कि यहाँ वर्षा करें और ताकि हमारी खेती हो सके। भोलेनाथ बोले कि देखो, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तो किसान बोले कि इंद्रदेव बोले हैं कि आपकी डमरू बजेगी तो वर्षा हो जाएगा, तो आप डमरू बजा दीजिए। भोलेनाथ बोले कि देखो, ऐसा है कि इंद्रदेव ने मुझे मना किया है कि डमरू आप 12 वर्ष बाद ही बजाना। तो मैं, इंद्रदेव पहले ही मेरे को बोल गए हैं तो मैं ये काम नहीं कर सकता, नहीं बजा सकता डमरू। ऐसा बोल के और भोलेनाथ भी अंतर्ध्यान हो गए। अब किसान लोग मतलब उनका दिमाग सब चलना बंद हो गया और सब किसान अब अपने अपने घर में बैठ गए। लेकिन एक किसान था जो नियमानुसार हर रोज खेत में जाता, हल लेके जाता, जोतता, जो भी उसमें खरपतवार थोड़ा बहुत उग जाता उसको निंदाई करता, जो भी खेत में प्रक्रिया करता है, कुड़ाई गुड़ाई जो भी करना है वो हर रोज कुछ ना कुछ जाके खेत में करता। ऐसा होता रहा और वो उस किसान का सारे किसान मजाक उड़ाते थे कि देखो, पता है कि 12 वर्ष तक के बारिश होगी नहीं, तो ये भी पागल है, बेजबरन जाके खेत में मेहनत करता है। ऐसा रोज उसको बोलते थे और रोज उसको बोलते थे कि तुम आखिर क्यों जाते हो खेत में, जब मालूम है कि 12 वर्ष तक बारिश होगी नहीं। किसान बोलता है कि देखो, मैं इसलिए रोज खेत में जाता हूँ ताकि मेरी खेती की आदत छूट ना जाए, हल चलाने की आदत छूट ना जाए, इसलिए मैं रोज खेत में जाता हूँ हल लेके और जुताई करता हूँ, गुड़ाई करता हूँ, जो काम है वो करता हूँ ताकि मेरी आदत बने रहे। अब वो कैलाश से माता पार्वती इस बात को सुनी तो भोलेनाथ से बोली, भोलेनाथ देखो, देखिए वो किसान क्या कह रहा है कि अगर मैं 12 वर्ष तक खेती नहीं करूँगा तो मेरी आदत छूट जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी भी डमरू बजाने की आदत छूट जाए। अब वो पार्वती जी ऐसी बोलती है, भोलेनाथ बोलते हैं अच्छा ऐसा है क्या? देखो करके, मतलब पार्वती को दिखाने के लिए कि देखो मेरे को मेरा आदत नहीं छूटेगा करके डमरू बजा देते हैं। जैसे ही डमरू बजाते हैं वैसी बारिश हो जाती है। बारिश होती है तो जो किसान हर रोज़ अपने खेत में मेहनत करता है, जाता है और गुड़ाई, निंदाई, जुताई करता है, उसके खेत में बहुत अच्छा फसल होता है और बाकी सब वो तो कुछ करते ही नहीं है, उनका खेत तो बंजर बन गया होता है, तो उनके खेत में अच्छी खेती नहीं होती है। तो इस कहानी का तात्पर्य ये है कि अपना काम करना चाहिए, कभी भी क्या होगा आगे इस चीज़ को सोच, मतलब इस विचार में नहीं रहो, जो हमारा काम है उसको ईमानदारी से करना चाहिए। ठीक है दोस्तों?